हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में जो हम बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। ये सारे के सारे वीकली टाइम फ्रेम पे हैं और वीकली टाइम फ्रेम का फ़ायदा क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स तो क्या करते हैं, दिन में 20-20 30-30 ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम 3-4 महीने के अंदर 20 या 30 ट्रेड लें और हो सकता है साल के अंदर सिर्फ 100 ट्रेड लेंगे और 100 ट्रेड में हम इंट्राडे या फिर बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनसे शायद थोड़ा सा ऊपर कमा पाएँ। राइट, ये हमारी कोशिश रहेगी। राइट। तो एक स्टॉक ऐसा है जो जिसके फंडामेंटल्स मुझे ठीक ठाक लगे थे, अच्छे खासे लगे थे बेसिकली। और ये जो है मैंने अपने उसके अंदर भी रखा हुआ था, मतलब पोर्टफोलियो के अंदर रखा था। और ये मैंने खरीदा था बेसिकली ऑलमोस्ट 202 रुपये 200 के आसपास खरीदा था और लगभग 350 के आसपास मैंने बेचा था, 360 के आसपास। ये 400 भी टच किया था। बट अब दोबारा से देखिए, ये पहले इस चैनल पे ट्रैवल कर रहा था, ब्रेकआउट जैसे किया मैंने एंटर किया था और फिर से जब ये चैनल को भी रिटेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रीवियस जो जोन है, डिमांड जोन है, उसको भी रिटेस्ट किया है इसने और दोबारा से एक वीकली ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेकआउट किया है और उस पर सपोर्ट भी ले लिया है। राइट। तो इसलिए इसको हम रख सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में या ऐड करने के बाद देख सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल का लो होगा, वो है 258 के आसपास या 260 के आसपास भी रख सकते हैं। ठीक है। और अभी 296 के आसपास का ये चल रहा है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके तब चलेंगे जब आपकी ईरान और इसराइल की जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। हालांकि अभी तो ईरान ने जो है ऑलमोस्ट 200 मिसाइल्स जो हैं दागी हैं किसके ऊपर, अपना इसराइल के ऊपर। ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी ट्रबल हो सकता है हमारे लिए, बट इट कैन बी डेवस्टेटिंग थिंग ऑल्सो। क्योंकि होता क्या है ना, अमेरिका है इसराइल के पीछे है और ईरान के पीछे है पूरा अपना मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है। तो एक परफेक्ट रेसिपी है ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के लिए। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो होगा वर्ल्ड वॉर, है ना, जिस तरीके से पावर्स बढ़ रही हैं। बट लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना हो, हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ टाइम में ऐसा कुछ ना देखना पड़े। बट आई सजेस्ट यू गाइस कि आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं जैसे जो मैंने किया हुआ है। लेट्स सपोज मेरा 10-12 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मैं मान के चलता हूँ मेरा 10-12 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सबका अपना अपना होता है, 12 का है। ठीक है। और उसमें से 3 से 4 लाख रुपए मैं अलग से निकाल के रखता हूँ। लेट्स सपोज 4 लाख मैंने अलग से निकाल के रख दिए, तो टेक्निकली मैंने 75% पैसा डिप्लॉय किया हुआ है और 4 लाख रुपए मैंने अलग से रखे हुए हैं। ठीक है। वो हो सकता है मुझे 1 साल रखना पड़े, 2 साल रखना पड़े। बट ये बेसिकली मुझे कब के लिए मैं डिप्लॉय करता हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए मार्केट गिरी, 5-7% गिरी। ठीक है। तो मैं उस टाइम कोशिश करता हूँ कि उसको डिप्लॉय किया जाए। राइट। अगर मान लो कोई ऐसी न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ है कि इसने उस पर अटैक कर दिया, इसने उस पर ऐसा कर दिया, हमला कर दिया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5-7 की जगह वो मेरा डिप्लॉय हो कभी 40 या 50% पे। मतलब कभी बाई चांस कभी ऐसी मार्केट नीचे जाए और हमें लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है आज नहीं तो कल, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो पैसा 5-7% पे ना लगाया जाए। देखिए कोशिश तो सभी करते हैं, बट कोशिश मेरी यही रहेगी वो 3-4 लाख रुपए तब डिप्लॉय हो जब मेरा 12 लाख खुद घट के ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए बन जाए, फिर मैं 4 लाख रुपए और लगाऊं। ठीक है। तब वो जब ऊपर जाएगा तो वो एक्चुअल में रिटर्न देगा। राइट। तो ये मेरी कोशिश है। तो एनी हाउ, चलिए हम ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट मैं आपको एक व्यू पॉइंट देना चाहता था, इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो आप। देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या है, इसने, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। इसने यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन रिजेक्शन, और यहाँ पर अब इसने सपोर्ट प्रतिस्थापित किया है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलता है कि ये जो 2-3 बार रेजिस्टेंस यहाँ ले चुका है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि इसने रिटेस्ट भी कर लिया है, तो हम एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, स्टॉप लॉस शुड बी ए मस्ट, और वो आपको रखना भी चाहिए ताकि अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए आप चीज़ें देख सकें। फिर अगला एक इसमें मैंने थोड़ा सा कलाकारी पहले से की हुई है, बेसिकली वीडियो पहले से बनाया था मैंने, उसमें कुछ समझाने की कोशिश की थी, तो वही चीज़ मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट ये आज नहीं तो कल ब्रेकआउट देगा। ठीक है। हाँ, गिवन दैट मार्केट सेंटीमेंट अगर ठीक रहते हैं, बट मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है ना। तो ये देखो, इसने फिर से या तो अभी ब्रेकआउट दे देगा ये।
ठीक है, वही चीज़ जो पिछली वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की, वही समझाने की कोशिश करता हूँ। या तो यहीं ब्रेकआउट देगा ये, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा, यहाँ ब्रेकआउट दिया फिर रिटेस्ट करने आएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, उसमें क्या है कि ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर मैंने 25%, लेट्स सपोज मान लो मैंने 100 रुपये इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगाने, तो 25% मैं यहीं पे लगा दूंगा। क्यों, जब ये रिटेस्ट करने आएगा, अगर मान लो फेल हो गया, ये रिटेस्ट फेल हो गया, दोबारा से चैनल के अंदर आ गया, तो वो स्टॉप लॉस होगा उस 25% पे, तो मैं स्टॉप लॉस के साथ निकल जाऊंगा। अगर नहीं जाता ये दोबारा से रिटेस्ट करके ऊपर, तो वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा 25% पे। लेकिन अगर दोबारा से रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो बाकी 75% पैसा मैं यहाँ डिप्लॉय कर दूंगा। ये पावर ऑफ स्टॉक से मैंने सीखा है सुभाशीष सर से, ठीक है। तो वो बाकी 75% पैसा यहाँ डिप्लॉय कर दिया जाएगा जैसे ये स्विंग ब्रेक करेगा, और फिर ये इसका टारगेट कितना होगा, इतनी इसकी लेंथ के बराबर, ठीक है। इसकी लेंथ जितनी होगी यहाँ से उठा के प्लेस कर दोगे तो वो टारगेट निकल के आ जाएगा। टारगेट मैंने इस पर्टिकुलर उसमें दिया भी हुआ है, ऑलमोस्ट 2800 के आसपास। अभी मैं स्टाइलस के साथ काम कर रहा हूँ, तो उतना मैं चीज़ें दिखा नहीं पाऊँगा, राइट। तो हाँ, टारगेट भी दिखा देता हूँ। हाँ, टारगेट ये रहा, ऑलमोस्ट ये टारगेट है समवट अराउंड 2800 के आसपास, राइट। तो अगला स्टॉक है आपका IOCL। IOCL देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम आने वाला है और ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, सारी बातें ठीक है ना। बट द थिंग इज़, इसके अंदर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स है, इसीलिए ये कंपनी आगे बढ़ रही है, इसीलिए इसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, इसीलिए ये ऊपर जा रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट ने सोचा होगा, है ना। फंडामेंटल्स आप चेक कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल है कंपनी, ठीक है। सारी चीज़ें फंडामेंटल चेक करके ही एंटर करना चाहिए। ये चीज़ भी मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी कि मान लीजिए आपको किसी कंपनी में अगर एंट्री बनाई है और आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है, उसका एक सिंपल सा तरीका है। अगर मान लो आपको फंडामेंटल्स देखने नहीं आते, उसका एक सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है कि आप एक चीज़ देखिए, ये ऊपर जाएगी कंपनी, कुछ रेजिस्टेंस हिट करेगी, नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी, लेकिन ये प्रीवियस हाई को टेक आउट नहीं कर पाएगी, मतलब ऊपर नहीं जा पाएगी। तो ये दोबारा से वहीं से रिजेक्शन लेगी, और रिजेक्शन लेने के बाद इस नेकलाइन को जब ब्रेक करेगी, तो वहाँ पर आप एंट्री एग्जिट मार दीजिए, राइट। अब एंट्री कब करनी है, एंट्री करने के लिए आप 200 डेज मूविंग एवरेज पे थोड़ी बहुत एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर वो इसको तोड़ के नीचे जाता है, तो आप DCA कीजिए। DCA क्या है, डॉलर कॉस्ट एवरेज, DCA। उसमें क्या होता है, जो भी कैपिटल आपने डिप्लॉय करना है, 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लीजिए, और 6 पार्ट्स के हिसाब से उसमें एंट्री बनाते रहिए। किस तरीके से, उसमें एंट्री बना सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक, ठीक है। ऐसे करके 5-6 एंट्री आपकी बन जाएगी, और फिर जब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर देखिए आपका पैसा 2-3 गुना बड़े आराम से होता है। तो किसी भी स्टॉक में अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको कंपनी दिखती है, तो उसमें एंट्री कब बनानी है, जब वो 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा हो, उसमें एंट्री बनाइए बिना टेक्निकल देखे। लेकिन टेक्निकल देख के बनानी है तो इस तरीके से एंट्री बनाइए कि जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा हो, राइट। या फिर कोई पर्टिकुलर पेनेंट ब्रेक करके जाता है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेक करके जाता है, या कुछ और चीज़ें करके जाता है, तो उस तरीके से एंट्री आप बना सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो, राइट। अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं है तो फिर आप जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से करते रहिए, राइट। तो अगला स्टॉक मैं लेना चाहूँगा, वो स्टॉक कौन सा है, JSW। इसके अंदर मैंने अभी अभी एंट्री बनाई है, और इसमें जो एंट्री मैंने ली है वो टारगेट लिया है समवट अराउंड 1200 के आसपास का। ये क्या है, ये भी एक सिमिलर पैटर्न बना हुआ है इसमें। और टारगेट किस तरीके से निकालते हैं, मैं आपको कई बार 2-3 बार बता चुका हूँ वीडियोज़ में, बट स्टिल ये एक असेंडिंग ट्राइंगल है। असेंडिंग मतलब जिसके हाई ऊपर बनते जा रहे हो, ठीक है, उसको असेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं। असेंडिंग ट्राइंगल को ब्रेकआउट दिया इसने, और ब्रेकआउट देने के बाद ये जो है रिटेस्ट भी कर चुका है 2-3 बार, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम है, तो रिटेस्ट देखो कितनी बार, कितना टाइम बिताया इसने। तो अब जो है फाइनली ये न्यू हाई लेने को तैयार है, ठीक है। अगला स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, सबका फेवरेट टाटा स्टील। टाटा स्टील मैंने अपने दोस्तों को दिया था 117 के लेवल पे। 117 के लेवल पे कैसे दिया था दोस्तों, 117 के लेवल पे ऐसे दिया था कि ये एक चैनल के अंदर घूम रहा था, ठीक है। ये फाइनली ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट दोबारा से रिटेस्ट किया, दोबारा रिटेस्ट करके जब ये पहली कैंडल बनी तब मैंने अपने दोस्तों को दिया था। तब इसका जो प्राइस था 117 118 के आसपास था। बट चूंकि मेरे पास उस टाइम फंड्स नहीं थे, तो तब मैंने ये जब प्रीवियस हाई इसने ब्रेक किया तब एंट्री बनाई, और इसका जो टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक लगा के और ऊपर लगाओगे तो ऑलमोस्ट 200 के रुपये के आसपास का टारगेट इसका बड़े आराम से पकड़ सकते हो अभी भी, ठीक है। तो अभी कितना है, 163 के आसपास है, मैंने एंट्री बनाई 152 के आसपास, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसको। देखिए दोस्तों, ये सब मैं रिकमेंडेशन नहीं बोलूँगा, ये मैं जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ। अगला स्टॉक है जिंक, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक देखिए यहाँ पर कितनी बार इसने टेस्ट किया है, और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी इसने फॉर्म किया है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फिर से वही चीज़, सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, आपको बार बार चार्ट्स खोल खोल के देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। जो बनता है वो आप देखते जाओगे तो आपको समझ आती जाएगी चीज़ें, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे को सिर्फ 3 ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं तो स्टॉक मार्केट में। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट भी किया इसने कन्विंसिंगली, और फिर उसके बाद प्रीवियस हाई जो है उसको भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो नाउ इट इज़ गुड टू गो, राइट। तो इसका टारगेट फिर से वही, यहाँ से यहाँ
मिलाओ और फिर टारगेट रख दो। तो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, ये ऊपर ऐसे करके रिटेस्ट करने आ सकता है यहाँ पर 25%। जब रिटेस्ट करने के बाद यही हाई जब ब्रेक करेगा तो फिर 75% उसमें ऐड कर दो, तो उस तरीके से एंट्री बनती है। ये नथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट इन दिस स्टॉक मार्केट। आपको ऐसा नहीं है कि पैसा एक बार में लगा देना है, ठीक है, कोई भी नहीं लगाता, बड़े इन्वेस्टर नहीं लगाते, छोटे लोग रिटेलर्स लगाते हैं। जाएगा कितना चला जाएगा, इस तरीके से नहीं सोचना है हमें। बड़े, हमारा जितना भी पैसा हमारे पास है उसको बड़े की तरह सोचना है, ठीक है, तभी हम पैसा बना पाएंगे। अगला स्टॉक मैं दूंगा तो वो फिर से वही जोमेटो, ये भी उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से टाटा मोटर चला था। ये वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये प्रीवियस आई 2-3 बार रेजिस्टेंस यहाँ लिया और यहाँ पे सपोर्ट भी टेस्ट किया। अब ये जाने को तैयार है। यहाँ फिर से वही सेम चीज़ बतानी पड़ेगी, कैसे ग्रो करता है ये। इसका लो मार्क करो अपना नेकलाइन से और वहाँ प्लेस कर दो, तो इसका टारगेट निकल के आता है 280 के आसपास, ये पकड़ के चल सकते हो आप। फिर अगला स्टॉक जो है वो है आपका बीपीसीएल। बीपीसीएल किस तरीके से काम कर रहा है, बीपीसीएल भी मंथली टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो, वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो, इट इज़ योर चॉइस, राइट। मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा क्लीनर आपको चार्ट दिखेगा, क्लीन चार्ट दिखेगा, ठीक है। और वीकली पे मैंने क्यों लगाया था, वीकली पे इसलिए लगाया था क्योंकि एक फ्लैग फॉर्मेशन भी इसके अंदर हो रहा है। फ्लैग फॉर्मेशन, फ्लैग फॉर्मेशन क्या है, ये फ्लैग बना है और ये क्या फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है मैंने। बेसिकली फिबोनाची को एक बार के लिए हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर एक पोल है, ये पोल हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कोई बोलेगा यहाँ से, कोई बोलेगा यहाँ से, बट एक पोल है और ये फ्लैग है, ठीक है। और जब ये इसके अंदर ट्रैवल करके तोड़ के जाता है तो पोल की लंबाई के बराबर ऊपर जाता है ये, ठीक है। पोल की लंबाई कितनी है वो आप मेज़र कर सकते हो, ये लंबाई कहाँ तक जाएगी मेज़र कर सकते हो। और फिबोनाची क्यों ड्रॉ किया, फिबोनाची इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको समझ में आए कि ये पोल एंड फ्लैग का जो पैटर्न है वो वैलिड है या नहीं है। उस वो कैसे पता चलेगा, फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करो। फिब रिट्रेसमेंट कहाँ से, जहाँ से इसका लो था और वहाँ तक। और अगर ये गोल्डन पॉकेट 0.5 से नीचे आ जाता है तो हम उस फिब रिट्रेसमेंट को इनवैलिडेट मान देते हैं, मतलब इससे नीचे क्लोज दे देता है। तो इससे नीचे क्लोज दिया है क्या, नहीं दिया, तो इसका मतलब अभी भी वैलिड है। अगर ये तोड़ता है और रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो इसका टारगेट पकड़ सकते हो कितना, वो आपको पता ही है, राइट। फिर अगला स्टॉक जो मैं दूंगा आपको, टारगेट भी बता देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे टारगेट नहीं बताया। टारगेट है ऑलमोस्ट 830 के आसपास, अभी 601 के आसपास है, 615 के आसपास एंट्री बनाना, 830 के आसपास निकल जाना। फिर अगला स्टॉक जो है वो आपका दिया हुआ है आइसर मोटर्स। आइसर मोटर में भी एक पेनेंट पैटर्न बना हुआ है और ये प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको भी इसने तोड़ दिया है। दो चीज़ें, दो पैटर्न है इसमें, एक तो पेनेंट पैटर्न है और साथ में प्रीवियस हाई जो है वो तोड़ा है इसने। तो दो चीज़ों की वजह से हम इस स्टॉक को दे रहे हैं। इसका टारगेट है 5500 प्लस, ऑलमोस्ट 5800 के आसपास। तो कोई बोलेगा इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव होगा, टाइम लगेगा। वीकली टाइम फ्रेम में दिया है टारगेट, इसको मंथली में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको कितना टाइम लगेगा, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 5-6 महीने तो होल्ड करना पड़ेगा ना। हमारी स्विंग जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से है कि हमें कम से कम स्टॉक्स बेचने पड़े, खरीदने पड़े, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम हो, राइट। उस तरीके से चीज़ें देखनी है हमें। किसी को हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी पसंद ना आए, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और अगर आपको मेरे तरीके पसंद आते हैं तो यू विल लव वर्किंग ऑन माय चैनल, और मेरे साथ काम करने में शायद कुछ लोगों को मज़ा आएगा। एक्साइटिंग नहीं है बोरिंग है, बट वी हैव टू मेक मनी, वी डोंट हैव टू लुक कि हाँ क्या चीज़ एक्साइटिंग है क्या चीज़ बोरिंग है। देखिए यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल, हैंडल तो नहीं बोलूँगा, कप एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। कप एंड फ्लैग क्यों बोलूँगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये आपका कप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बनता तो हैंडल बनता, लेकिन कई बार फ्लैग भी बन जाता है। ये ऊपर जाके बना है, बट विल टेक इट, हम इसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये ब्रेकआउट देगा और इसका बॉटम से टेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 280 के आसपास का टारगेट इसका भी निकल के आता है। देखिए किसी को लगेगा बहुत बड़ा टारगेट है, टारगेट बड़े होते हैं और अचीव करते हैं स्टॉक्स, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो अचीव करते हैं। देखो इसका टारगेट कुछ भी नहीं है। क्यों, अशोक लेलैंड इतना शानदार प्रोजेक्ट्स इसको मिलते हैं, गवर्नमेंट, नितिन गडकरी जी नाम लेते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा, 110% जाएगा। हो सकता है मेरे कहने पे ना जाए, ठीक है, हो सकता है इस पैटर्न की वजह से ना जाए, लेकिन आज नहीं तो कल जाएगा तो है ही, ठीक है। हाँ, गिवन दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज वगैरह कुछ ना निकलेगा मनी में, बट ये कंपनियां बहुत टाइम से चलती हुई आ रही हैं, इनके अंदर इश्यूज नहीं है, बट ये कंपनियां अच्छी खासी हैं और अच्छे खासे लेवल पे हैं आज भी, और अच्छा खासा रिटर्न देने को तैयार है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोशिश करते हैं कुछ और स्टॉक्स अगर मिल जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे तो हम डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते या मिड ऑफ द वीक। थैंक